आज हम उनका कहीं ना कहीं जहां मजम्मत भी करते हैं उनकी इस 36 दिनों की चुप्पी के खिलाफ, और वहीं पर शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुए हैं जुडिशरी का, जिन्होंने नौजवानों का दर्द समझा और इस पर जल्द से जल्द अपना ऑर्डर पास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मोदी है तो मुमकिन है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी। आज जुडिशरी एक वाइटल फोर्स बन के आई है और जुडिशरी ने ये बताया है कि जब भी आप कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर्स पास करते हैं तो जुडिशरी विल इंटरवीन एंड जुडिशरी विल कम इनटू द हेल्प। तो जुडिशरी ने आज वही प्रूव किया और हम ये वी आर थैंकफुल टू जुडिशरी दैट दे हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन सबसाइडिंग दिस ऑर्डर। और ये है कि जो उर्दू को मैंडेटरी करने के लिए उन्होंने बोला था तो आपने कट ऑफ कर दिए 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनकी ड्रीम्स थी, जो शैटर कर दिया आपने, जो इस तरीके से शैटर कर दी कि जो लोग चाहते थे एग्जाम में अपेयर होना मेरिट बेस पे, क्योंकि ग्रेजुएशन इज द ओनली क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन इज द ओनली मैंडेट दैट यू शुड बी हैविंग व्हाइल अपेयरिंग इन द एग्जाम। लेकिन आपने 80% लोगों को कट ऑफ कर दिया एक बेसिस पे। वो बेसिस ये है कि आपकी लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 लैंग्वेजेस हमें बताई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5 लैंग्वेज, ऑफिशियल 5 लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, उसको नेगलेक्ट कर दिया। और आपने सिर्फ कहा कि आप खाली उर्दू को प्रेफरेंस देंगे और बाकी लोगों को कट ऑफ करेंगे, फिल्टर करेंगे एग्जाम से, नॉट ऑन द मेरिट बट ऑन देयर लैंग्वेज। दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर एंड व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर कम्स फ्रॉम द एनी ऑफ द गवर्नमेंट, द जुडिशरी विल इंटरवीन एंड जुडिशरी हैज इंटरवीन एंड शोन दैट नो गवर्नमेंट, नो पर्सन, नो इंडिविजुअल, नो प्रेफरेंस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द जुडिशरी। जीत है। पिछले 36 दिनों से जो नौजवान हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे थे एक मुजाहरे कर रहे थे, इजहार कर रहे थे, दिली इजहार कर रहे थे कि ये जो निज़ाम, ये जो जिस तरीके से ये फरमान पारित किया गया नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जो नायब तहसीलदार के लिए 9 जून 2025 को निकाली गई, उसके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना था कि रियासत की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू, तो पांचों की पांचों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको जानने वाले को। बट ये सरकार जो है उसने एक भाषा को, एक लैंग्वेज को टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला घोंटने का काम कर रहे थे। पिछले 36 दिन से ये संघर्ष, ये मुजाहरे, ये जारी थे। पर हमको इस सरकार, अंधी बहरी गूंगी जो सरकार है, इससे अल्टीमेटली न्याय नहीं मिला। हमको न्याय मिला तो अदालत से मिला। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कल हमारी पिटीशन को समझते हुए, हमारी पिटीशन को सुनते हुए उस पर कल ऑर्डर पास किया है, जिसके अंदर पैरा नंबर 5 के अंदर उन्होंने स्पष्ट किया है 2009 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको स्टे करते हुए, और पैरा नंबर 6 के अंदर उन्होंने जो है वो डायरेक्ट किया है SSRB को कि वो पांचों की पांचों भाषाएं जानने वाले नौजवानों का फॉर्म जमा करें। आज हम लोग जहां एक तरफ खुशियां मनाने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए जुडिशरी का यहाँ पर खड़े हुए हैं, वहीं पर SSRB को कहते हैं कि SSRB जो है वो अगले 10 दिन के लिए इस फार्म को जमा कराने के लिए समय बढ़ाए, क्योंकि कल उसका लास्ट डेट था। आज नौजवानों को जानकारी मिलते मिलते लेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने होते हैं, उनको अपलोड करना होता है, उसमें समय लगता है, कभी कभार सर्वर भी डाउन होता है। तो 10 दिन कम से कम उनके बढ़ाए जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से फार्म भी भरें, तैयारी करके वो अपनी नौकरियां ले पाएँ। हमारी लड़ाई मेरिट की लड़ाई थी। हमने कहा कि मेरिट को आप नहीं मार सकते। एक भाषा को टूल बना करके आप मेरिट के आधार पर एग्ज़ाम लीजिए और जो सिलेक्ट होकर के आएगा उसको सिलेक्ट कीजिए। भाषा का अपना यूज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम नहीं होगा, उसमें पिक एंड चूज नहीं हो सकता। ये सरकार नहीं कर सकती, ये सरकार आइन के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों ने भी जो है हल्फ जो उठाई है वो भारत के आइन की उठाई है, और ये विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये विल ऑफ द पीपल ने इनको यहाँ पर बिठाया है। ये हुक्मरान करके, ये बन करके ये अपने अपने फरमान जारी करेंगे तो वो नहीं चलेंगे। ये नया जम्मू कश्मीर है जो लड़ करके अपने हक और हकूक लेकर के रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन था। हमने पहले दिन से कहा कि
आर्टिकल 14 एंड 16 जो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज। और ये सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, उसके खिलाफ हमारा ये मुजाहरा।